बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। J.Inspire तन्हा मुसाफिर किस्त नंबर 20। कदम कदम पर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ता हुआ इमरान कभी इधर उधर देखता, कभी सोचता, कभी खुद से बातें करता और दिल ही दिल में सुकून बढ़ता जाता कि अब इसकी मंजिल करीब आती जा रही है। जंगल की छाँव में गुजरता हर लम्हा इमरान को इसकी मंजिल के करीब ले जा रहा था, जिसकी तलाश में वो महीनों से सरगर्दां था। हवा में खुलती शाम की सुर्खियाँ अब सुनहरी धुंध में बदल रही थी और ज़मीन पर पड़ती हुई लंबी साइयाँ इसे बता रही थी कि रास्ता इख्तिताम के करीब है। अचानक रास्ते में एक कदीम दरख्त नुमादार हुआ, जिसकी जड़ें ज़मीन से निकलकर हवा में तैरती महसूस हो रही थी। इसके तने पर कुछ अजीब निशानात कुंद थे, शायद कोई पुरानी ज़बान या फिर ज़माने से गुमशुदा कहानियों के उरूफ हों। इमरान ने सोचा। इमरान के हौसले बुलंद थे। इसे लगता था कि इसने जो इतनी मुश्किलें मुसीबतें बर्दाश्त की, इनके सिले का वक्त आ गया है। दरख्त की छाल पर हाथ फेरते हुए इमरान के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने महसूस किया कि ये दरख्त कोई आम दरख्त नहीं, बल्कि ज़मानों से मुसाफिरों का रहनुमा रहा। इसके निशानात दरअसल ज़िंदगी के सवालों के जवाब थे, जो हर कोई अपनी नज़र से पढ़ता है। इमरान दरख्त के करीब खड़ा था। इसकी नज़रें दूर तक फैले जंगल का जायज़ा ले रही थीं। ये आम जंगलों की तरह तारीक, पुरअसरार और खौफनाक नहीं था, बल्कि इसमें ज़िंदगी की रमक थी। सरसब्ज़ दरख्त, लहलहाते खेत और हल्की हल्की चलती हवा इस जंगल को एक पुरकशिश वादी की सूरत दे रखी थी। एक लम्हे को इमरान के दिल में उम्मीद जागी कि शायद वो अपनी मंजिल के करीब पहुंच चुका है। लेकिन सवाल ये था कि वो अपना सफ़र जारी रखे या रात इसी जगह गुजार ले। दरख्त की जड़ें ज़मीन से बाहर निकलकर एक पेचीदा जाल सा बना रही थीं और इन्हीं जड़ों के दरमियान एक गारनुमा जगह थी, जो यूं लग रही थी जैसे किसी दूर से मुसाफिरों का आर्जी ठिकाना रही हो या शायद किसी जंगली जानवर की पनाहगाह हो। इमरान ने एक नज़र आसमान पर डाली। सूरज आहिस्ता आहिस्ता मगरब में डूब रहा था और जंगल पर शाम के साए गहरे होते जा रहे थे। इसने सोचा, अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो मुमकिन है कि रात किसी दरख्त पर गुजारनी पड़े। बेहतर यही है कि आज रात यहीं क़याम किया जाए। लेकिन फ़ौरन ही एक खदशा इसके जहन में उभरा। ये जगह किसी ख़तरनाक जानवर की पनाहगाह भी हो सकती है। अगर कोई दरिंदा हमलावर हो गया तो वो ख़ुद को कैसे बचाएगा? वो रीछ हो सकता है, शेर, भेड़िया या कोई और जंगली जानवर। ये सोचकर इमरान के दिल में एक तरकीब आई। वो करीब ही बिखरी बड़ी बड़ी झाड़ियों, खुश्क टहनियों और घास फूस को इकट्ठा करने लगा, ताकि गार के दहाने पर एक रुकावट बना सके। अगर कोई जानवर आया भी तो ये रुकावट इसे अंदर आने से रोक सकेगी। इसके बाद वो सुकून से बैठकर इस पुरफ़ज़ा माहौल से लुत्फ़ अंदोज़ होने लगा। शाम की ठंडी हवा में एक अजीब सी ताज़गी थी, जैसे ये जंगल खुद भी एक कहानी सुना रहा हो। अगली किस्त तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।